अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबरु जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल गुररि बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहायतु व बिहम्दिहिल वक़ाया व नक़ायतुद्दिरायतु व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ायतु वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मी लिरसूलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुरान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ज़र्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, ज़र्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, बेजान को भी जिसने कलमा पढ़ा दिए हैं, खारों को गुल से बेहतर निकहत अता किए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। है दो जहां में से ख़ावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। देखा जो कयामत में आंखों ने जहन्नम को, फिर भी चैन नहीं आया, उस दीदे पुरनम को लिल्लाह खबर कर दो सरकारे दो आलम को। सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। कहता है खुदा का उनकी ही खुदाई है, रब ने ये दुनिया उन्हीं के लिए बनाई है, और ये बात बरेली के आका ने बताई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ओ भाई जी हमरो मोबाइल तू ले ला, लेना ला लवा दे दे। या तो आप लाजबीज धो लिए हैं या हमको लाजबीज धो करके तकरीर करना होगा, दोनों में से कोई एक के बात। हमरा कहे के मतलब पहले ये था फेसबुक खोलिए तो कुछ कुछ आता था देखने को, लेकिन अभी का आलम यह है फेसबुक खोलिए तो मुसलमान वो ये मार खाइए, ओकरा घर में आगे लागल हुआ,
ओकरा 4 गोरा पकड़ ले हब, कोई दाढ़ी पकड़ के हिलाबिए, मालूम है ना केला भेले। मुसलमानों का खून सिर्फ मुर्दा होने की वजह से है नहीं, बेराह रवि का शिकार होने की वजह से बुजदिल हो गया है। बुजदिल ओकरा ताश खेले से छुट्टी ना है, जुगा खेले से छुट्टी ना है। अपना में के बात आ जाता है तो एक मरतबा भले करा सा लाठी उठी के जरूरी नहीं निकाले के। हकीकत ये है मुसलमान के घर में अब जो है, पहले जो लाठी में वो जो लगता था उसको फरसा बोलते हैं, अब तो वो भी किसी के घर में हरबाही पहना भी नहीं होगा। अब बात तो इतने नमहर जेकर बातें छोड़ जा। दूगो गप्पी रहे, 3 गो कहे हमरा दादा के पास ये बके बांस, ये बके खरियाना रहे, ये बके खरियाना रहे कि पूरे जिला जवार के आदमी बैठे थे, एगो कोनो न भर। गप्पी झूठा फेंकने वाला कराता हमरा दादा के पास ये बके खरियाना रहे कि पूरा जिला जवार के आदमी बैठे तो एगो कोनो न भरे। तो दोसर कल के हमरा बाबू के पास ये बके बांस रहे कि जब पूनी न पड़े, मेघ न बरसे तो अहियाने से बांस खोचारे तो पूनी गिरे लगे तो लोग धान रोपे। तो तेसर कहल के आए रे ओते बके बांस को ये रखे, कहल के तोहरे दादा के खरियाना में। तो हमरा कहे के मतलब मिलाद से तो जो जीनियस लोग हैं, जिनको समाप्त करने की ताकत है, अब वो मिलाद से ऐसे हरकता है जैसे कसाई से गाय गुरु हरकता है। हमरा कहे के मतलब तू जो 5 गो बूढ़ पुरानिया गांव के जिम्मेदार बावकार लोग है, तोरा सबके तो स्कूल के वही कति चल जाए के चाहिए, है ना। मतलब वही कथी चल जाता तो बेसी निक रहलिए रे। आगू में आप 5 जिम्मेदार 10 आदमी बैठते तो गुफ्तगू करने में अच्छा लगता, खिताब करने में बेहतर होता, नाते रसूल पेश करने में इंसान सुकून महसूस करता। ये सब तो पानी के बुलबुला है। ये बुलबुले के सामने में क्या कीजिएगा। इस प्रोग्राम के बावकार सदर बावकार विचलित करने वाले अपने तमाम विरोधाभासियों के विरुद्ध कुटिल ने जैसे कसी हुई कुटली योग संरचना की संभावनाओं के समंदर को नांग कर मगध की सत्ता को साधने वाले चंद्रगुप्त के उस राजरोहर का नाम हजरत अल्लामा अबू कलाम कादरी साहब किबला है, जिसकी ललाहित चमक, जिसकी लला अनोठा और ललाहित चमक से सुरुचि, सुभाष, सुंदर, स्वाद, सुगात अर्थात सुगंध से भरा हुआ एवं अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, जो अमर मूल संजीवनी बूटी का सुंदर चून है। ये अपना गांव के हालात देख के इज्जत बचावे के लिए मधुबनी में रह रहे हैं। बहरे कैफ उनकी बावकार सदारत में ये प्रोग्राम है, जिनकी सरपरस्ती पीरे तरीकत हजरत अल्लामा जाहिद मिसवाही साहब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। और इस गांव के भविष्य के लिए एक अच्छे जीनियस आलिम दीन बावकार मुफ्ती हजरत मुफ्ती इम्तियाज कादरी साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं। और आपके खतीबो इमाम अच्छे खतीब हजरत हाफिज वकारी नसीमुल कादरी साहब किबला, और जिनके माध्यम से कई बार नहीं अनेक बार आना जाना, और ये गांव हमारा जजमन का है नहीं। बड़े भाई हजरत अलाउद्दीन रज़वी बरकाती साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो रजा मीनार के डायरेक्टर है, और तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हमरा कहे के मतलब ये है कि ये मिलाद रसूल है, मिलाद मुस्तफ़ा है। हमें पहले ही चेतावनी है कि कुछ लंबा खिताब भी नहीं करना है, और ये हकीकत है, मिलाद रसूल है। और इस मिलाद रसूल में मैं सिर्फ थोड़ी देर ही गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सलीके से, अदब से,
जिसमें अफकार की नज़ाकत भी हो, तख़य्युल के परवास भी हो, शहद के मिठास भी हो, जिद्दत मज़ामीन भी हो, बुजुर्गान दीन का फैज़ान भी हो। उस जाविये के साथ मुझे आने के लिए आही दिन ला कहत रहली है, आही दिन ला, आही दिन ला। चेल आवाना काका, चेल आवाना, तू सब 4-5 गो हो जाकिर बाबा साहब रे, आइए ना महाराज, आइए ना, दूर आइए। ओ भाई जी रे, 4-5 आदमी आइए ना इधर, सियान जो है आप, ओ आइए ना, आइए ना आप। ओ रे भाई रे, 4-5 गोरा वही जब बैठल चाहिए, चल ना बा ताकि हम तकरीर करूं। तोरा सब के उठे न हो तो बेचारा सब की करो। बहरे कैफ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनुल जुद वल करम वालेहि बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लिम। और ये प्रोग्राम शहबाज भाई जो अहले सुन्नत नेटवर्क चलाते हैं, जिसको 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, उस पर टेलीकास्ट हो रहा है। अगर तोरा सबके बुझाई छो कि हमरा सबके इज्जत के बात है, तो कनी कल मन नीमन से बैठा। मैं अपनी विनयशीलता के अनुरूप और अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मैं अपने मन रतों को इस सुंदर नया नामरित अंजन से विवेक रूपी नित्रों से निर्मल करके संसार रूपी बंधन सदा के लिए छोड़ने वाले भक्तों का मैं वर्णन करता हूँ। सारे लोगों को नमन करने के बाद संपूर्ण गुणों के खान संत समाज एवं मंच पर बैठे बहुत ही मूल्यवान संतुलित रहस्य अधिक गहरी फिक्र सूझबूझ रखने वाले मनमोहक शिक्षित विद्वानों को बहुत ही प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और उनके सुंदर आशीर्वाद की कामना करता हूँ एवं संपूर्ण मुरिंदरम पट्टा अभिषेक नंदन समारोह में प्रकट हुए तथा तमाम श्रद्धालुओं का मैं अपनी कोकिला कंठी से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज का ये जलसा मिलादे मुस्तफा बहुत ही सुखद सहयोग है, और ये सुखद सहयोग इसलिए भी है कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ विचारों, धर्मों, शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी होता जाएगा और इस तरह आपके ज्ञान राशि के संचित कोश में विकास ही विकास होता जाएगा। ये समर्थकों का सैलाब, अकीदत मंदों का मजमा, जिसकी शारीरिक भाषा में संघर्ष का एक गर्भ है और इस मिट्टी में चमकने की, महकने की, दमकने की, खनकने की ताकत और कुव्वत और जुर्रत और मजाल है, तो ये किसी और की दर की भीख नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा की दर की करामत है। हजरात, हिंदी धर्मों में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हीं ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ एक है रामचरितमानस, जिसकी रचना 16वीं सदी में की गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, जिसके अधिकतम चौपाई अपने आप में एक महाकाव्य है, महामंत्र है, एक अंतिम आधार है, एक वरदान है, जिसमें जीवन में काम आने वाले
मनुष्य के लिए अचूक उपाय भी बताए गए हैं। मेरा इस समय ये उद्देश्य या कोई ये प्लान नहीं है कि हम रामायण या कोई संस्कृत का कोई हम पाठ या कोई श्लोक हम पढ़े, लेकिन अर्ज करने का मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे कोई खतीब अरबी में खिताब करता है या कोई उर्दू में या कोई इंग्लिश में, तो आप समझिए इसी तरीके से न तो मैं उर्दू में खिताब करूंगा, न तो मैं अरबी में, न तो मैं इंग्लिश में, बस रामायण में मैं करना चाहता हूं, ताकि उससे आपको यह पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां अपने मुकद्दस किताब में उस रसूल का जिक्र एक नहीं अनेक जगह पर किया है, तो आपको यह बात का अंदाजा हो जाए कि दुनिया के मुतअद्दिद धर्मों के ग्रंथ जो किताब है, जो बुकें हैं, उसमें भी मेरे मुस्तफ़ा की सीरत मौजूद है। क्या इस बात के लिए आप सहमत हैं? एक दफा हाथ उठाइए और ये सबूत दीजिए कि आप लोग जीवित हैं और कहें सुभान अल्लाह। एक दफा और कहें सुभान अल्लाह। कहिए कि हो मौली साहब अब हम न बतियाबो, अब न बोली है कि नहीं? तो मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखें। और अबू कलाम साहब जो आपके गांव के हैं, बहुत अच्छे खतीब है, इन्हीं के माध्यम से एक बात, और जिनको भी ले जाना है खाना खिलाने तो इस समय ले जाइए। हाँ जाइए। कहता क्या है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। काम क्रोध मद लोभ के जोला मन में खान। तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। और आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। मैंने अपना ये प्लान बनाया है कि हिंदुस्तान के स्टेज पर, दीनी स्टेज पर बहुत सारे चतुर्वेदी, बहुत सारे खुतबा है, लेकिन हिंदी एतबार से मैंने जो एक चैप्टर लाया है, मुझे अपने इल्म के मुताबिक यानी अपने अल्प बुद्धि के अनुसार संसार रूपी मोह माया के जाल से निकल करके मैं खिताब करने का प्रयास कर रहा हूँ। की कहल के जाकिर बाबा हाथ नहीं उठाइए, सिर्फ मुंह से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। की कहल कहे आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। क्या कहा कि हे मनुष्य, हे इंसान, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने कि हे इंसान वही जगह पर तू कहियो न जइहा। नारायण नारायण कहियो न जइहा। कहल के कैला, कहल के जय जगह पर गेला के बाद तोरा इज्जत न हो, तोरा वैल्यू न देवे, तोरा मान न हो तो यह न जइहा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे जाने के बाद यदि अगर उस समाज को खुशी प्राप्ति न हो, उनके चेहरे का रंग बिगड़ जाए, उनका जो है बोझ बढ़ जाए, तो आप वहां पर हरगिज नहीं जाए। कहा आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। वहां पर भले धन की कितनी ही वर्षा क्यों न हो, है नहीं, या क्यों ना आपका धन वहां पर नुकसान हो जाए, लेकिन जब इज्जत आपकी वहां पर न हो, कोई कदर और कीमत लोग ना समझे, तो वहां पर नहीं जाइए।
हम बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह में आभा पकड़ ले हो, है नहीं? कहा आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अब इसके अगले वाले पंक्ति ये है, गोस्वामी ने इस प्रकार से कहा है कि तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, भात भात के लोग, वो भात ना जो अभी भात पाकल हो अपने सबके खाइला, है नहीं? रामायण में भात का अर्थ जो है मतलब के विभिन्न प्रकार का लिया गया है, समझ रहे हैं क्या बाबू, है कि नहीं? कहा कि तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। प्रश्न किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, कहा कि हे इंसान, हे मनुष्य, जब तू इस दुनिया में, जब तू इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आया है, तो तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, तू ये ना समझिए कि हम अकेले आए, तुम ये मत समझना कि हम एक ही समुदाय के लोग हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यानी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, है नहीं? तो कहा सबसे हंस मिल बोलिए, यानी सबसे मिल बेहबर के नीमन से रहिए। कहा क्यों? कहा हो सकता है कि कभी न कभी कोई इंसान तुझे किसी मोड़ पर काम आ जाए। कहा कैसे? तो कहा सुन, मान ले तोरा गांव में नदी है, अब पुल उल ना है, तोरा वही पर जाए के है। अब मान ले मलहवा जरा पास काट के नाव रही है नहीं, वो कोई दूसरा जाति का हो या किसी भी समुदाय का हो, आ तोरा वही पार जाए के हो, ओकरा जे तू मुदई मानबी या वो जे तोरा मुदई मानता तो वही पार के कर देता। बात बुझी छी ना अपने सब, कम से कम कपारो झुलाओ ना। हाँ, सुभान अल्लाह न कहे के तो मथे हिलावित रहा, वहू से बुझाते कि तू सब मरल न था, है नहीं? कहा कि जैसे मिल बेहबर करके रहिए ताकि आपको उससे फायदा ये हो, कभी तुमको उस पार जाना हो तो वो मलाहबा अपना काट के नाव में बैठा के तोरा वही कति कर दे। तो इसी बात को गोस्वामी ने इस प्रकार से कहा कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी ने इस तरीके से कहा है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हे इंसान, यदि तू अपने समाज का मुखिया है या सदर है या सरगना है या सरदार है, तो अब तुम्हें जो है मोह के समान होना पड़ेगा। वहां रख दीजिए, हम आपकी इज्जत को कदर करते हैं, अल्लाह आपको और दे ताकि आप और दे, है कि नहीं? कहा मुखिया मुखसु चाहिए खान पान कहूँ एक। कहा कि यदि अगर आप अपने घर का परिवार का मुखिया है नहीं, या अपने समाज का मुखिया है, मुखिया के मतलब वो ना जितलाहवा मुखिया जिनका बात सब खाइए, नरेगा मनरेगा सब जो खाइए, वो मुखिया ना। अपने घर का बड़का बेटा या अपने समाज का जिम्मेदार या अपने मस्जिद मदरसा मठ का सदर सेक्रेटरी खजांची, उसी को एक मुखिया कहते हैं, है ना? एक सदस्य, एक जिम्मेदार, एक लीडर, एक बावकार आदमी। तो कहा जब ये जब तू अपने परिवार का मुखिया बन गया, एक जिम्मेदार बन गया, तो तोरा ऊपर बहुत झट्ठा चलतो, यानी जो दरख्त जितना बड़ा होता है उससे उतना अंधड़ बिहार का
सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माचिस का तीली भी देगा तो तुम जो है धड़क जाना, नहीं, तुमको साहस पैदा करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, तब जाकर के तू जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा बनेगा। कहा मुखिया मुखसु चाहिए खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कि जेना तू अपने विवेक और बुद्धि से और विनम्रता से और पूर्वक व्यवहार से तू अपने घर परिवार को चलाता है, खिलाता पिलाता है, कमाने को तो अकेला है, पालय पोसय सकल अंग, एक अंग है, लेकिन कैसे तू इतने परिवार को चलाता है। इसी प्रकार से जब तुम्हें समाज का सरदार बना दिया गया है तो तुमको साहस भी अपने अंदर पैदा करना होगा, है नहीं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी ने इस तरीके से कहा है कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर बचन कठोर। कहा कि हे इंसान, मीठे वचन यानी नीमन बोली, ठंडा बोली जो है वो चारों ओर सुख फैलाते हैं। कहा तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, यानी जब भी आप बोले तो इखलाक के साथ, इखलास के साथ, जिसमें विनम्रता भी हो, पूर्वक व्यवहार भी हो, साहस भी हो, सज्जन भी हो, मीठापन भी हो। यानी जब आप मीठा बोली बोलेंगे तो सब लोग आपका आदर करेंगे। और वो एक मंत्र, वशीकरण एक मंत्र है, एक मंत्र के समान होगा, जिससे आप लोगों को अपनी तरफ जो है आप मोह लेंगे। कहा तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। और कठोर वचन तो एनी टाइम एनी हाउ इमीडिएटली हर जगह जो है पाखंड ही फैलाता है। अगर तू चाहता है कि इस समाज में अच्छाई पैदा हो, बढ़िया पैदा हो, लोग नीमन से रहे, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि मीठे वचन हर वक्त बोलने का इंसान को प्रयास करते रहने चाहिए, है नहीं। आज जिस बात को कहने के लिए हजरत अल्लामा अबू कलाम साहब, मैंने इसका सहारा लिया है, जिसके पास इल्म हो, ज्ञान हो, सोच हो, फिक्र हो, या किसी ने सुना होगा, वह लोग इसको सुनने के बाद झूम जाएंगे। हम वहां से पहले की कहली कि ये तकरीर का उन्वान है मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं, है नहीं। तो मैं जिस बात को कहने के लिए मैंने इसका सहारा लिया है, अब वो पंथी आ रहा है। हमने आपसे पहले क्या कहा, अल्लाह ने जहां अपने किताब में उस रसूल का जिक्र एक नहीं अनेक जगह पर किया है, अब आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नसीम भाई आप भी खा लीजिए ना, कब तक अकेले रहेंगे आप? है नहीं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए, अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो से हो। कितनी बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत उल्फत नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ और चर्चित सनाखा हजरत उल्फत नूरी साहब किबला स्टेज पर आ चुके हुए हैं, है नहीं। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अजीज या जैसा स्टेज का मामला दरहम बरहम होगा उस हिसाब से आप समाप्त करेंगे। दरहम बरहम का मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है इनको होना था नहीं कहीं उनको हो जाए, है कि नहीं।
तो इसलिए इसमें साफ ये कहा गया है, अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो से हो। इसमें साफ ये कहा कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो से सोए, अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए। आपने सुना है जब अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि ऐ रसूल आप मक्का छोड़ करके मदीना जाए, यानी हिजरत करे, तो अल्लाह के नबी ने मौला अली को ये हुक्म दे दिया कि आप बिस्तरा पर आराम करें, है ना। ये हुक्म सादिर हुआ कि आप बिस्तरा पर आराम करे सोए, है ने। कहा क्यों? ताकि जो नबी के मुद्दई बागी लोग सब थे जो पीछे लगे हुए थे हमला करने के लिए माअज़ अल्लाह, ताकि वो ये समझे कि नबी सो रहे हैं, है नहीं। तो हजरत अली को जब हुक्म हुआ तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, उस बिस्तारा पर जिस बिस्तारा पर मेरे मुस्तफ़ा आराम करते, मौला अली को हुक्म हुआ वो चादर तान करके सो गए थे। इसी बात को उन्होंने कहा है, अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो से हो। तो हजरत अली ने अपने दिल में ये तय कर लिया कि अब मुझे कोई संदेह नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए कि नबी ने मुझे हुक्म दे दिया है आराम करने के लिए। तो हजरत अली ने कहा कि अब तो मुझे सो जाना है, केवल ये सोचकर कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो से होए। डरना किस बात का है, खौफ किस बात का है, मलाल किस बात का है, किसी चीज का डर नहीं है। निश्चित रूप से वही होगा जो मंजूर खुदा। अब इसी बात को ताजुल शरिया ने इस तरीके से कहा है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ जीत मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी की, है नहीं। साफ उन्होंने कहा अनहोनी होनी नहीं होनी हो से हो। और हम हो अभी मिलाद हो के है तो हो या कि ना हो या। अरे तोरा सबके एकदम बिल्कुल बगझर धा ले कल्ला पर कल्ला वना बैठा के बैठल जाए मार मिलाद में कहोनो लोग बैठी जी। हम तोरा सब कहे छो इनाम उनाम देवेला कि चुपचाप कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का दाद देते रहिए। कहीं पर बात में दम है, जिद्दत है, तो आप जो है वहाँ पर तायद कीजिए, क्योंकि ये सब जुमले जो हम ला रहे हैं हर के बस में नहीं है लेकर के आना, है नहीं। मतलब उन्होंने साफ ये कहा कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो से हो। मौला अली ने कहा कि अब हमरा डर न है, ए मुदाई, ए नबी से जलने वाला, हसद रखने वाला, बगावत करने वाला, हमरा कोनो बात के चिंता न है, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत किसी और ने नहीं लिया है बल्कि आमना के लाल। उसी बात को गुआसामी ने कहा कि अली भरोसे नबी के निर्भर हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो हो। बात समझ रहे हैं? अब इसी बात को गुआसामी ने आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से कहा है, होई है वही जो रहमान रची रखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। की कहल के है इंसान होई है वही जो रहमान रची रखा, यानी जो रहमान ने रच दिया है, परवरदिगार ने जो लिख दिया है, अल्लाह ने जो आपके हक में कर दिया है वही होगा, निश्चित रूप से वही होगा। हमारे करने से, इनके करने से न कुछ बदल सकता है न बदलेगा, वही होगा जो मंजूर खुदा।
उसी बात को कहा होई है वही जो रहमान रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। चिंता के कोनो बात नहीं है, न घबरैया। तोरा कपार पिटला से कुछो न हो तो, माथा रगड़ला से कुछो न हो तो, वहे हो तो जो मंजूरे खुदा हो तो। तोरा भाग में जो लिखायल हो वहे हो तो, आपके तकदीर में जो लिख दिया गया है वही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। और आगे उन्होंने क्या कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कहा है इंसान कि दया भावना कभी भी मत छोड़ना। कहल कि महाराज कहियो न छोड़बे, कहल कि ना। कहा कहियो ना, कहल कि ना। कहा तुलसी जब तक घट में प्राण। कहा कि सुन, तोरा शरीर में कैन को राई के दाना के बराबर भी यदि अगर तुम्हारे शरीर में प्राण बाकी है तो उस समय भी दया भावना न छोड़ना, इसलिए कि दया भावनाओं से ही धर्म जो है उत्पन्न होता है। अरे अभी दया और मोहब्बत है तब ना हम सब एक भाई एक जगह बैठे हुए हैं। तो कहा कभी भी दया भावना न छोड़ना। और आप इस मंत्र को हमेशा याद रखना कि आहवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। वही जगह पर कहियो न जइहा जे गेला के बाद तोरा इज्जत न हो, चाहे वहां पर धन की कितनी ही वर्षा क्यों न हो। अब इसी में का एक और मंत्र है जिसको पढ़ करके हम अपनी तकरीर को खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद उस्ताद शोरा डायरी उलट रहे हैं, दूसरे भी कुछ मामलात है, वो सब पर भी हमको ध्यान बात है। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। की कहल कि हे मनुष्य, रघुकुल परंपरा में सदा जीवन प्राण से ज्यादा महत्व जो है वचन का दिया गया है। वचन बुझी था ना, आदमी के कहे थे है ना, जना आदमी तू सब ना था वो करे वचन कही है। नहीं महाराज, जो आप बोल रहे हैं है नहीं, वो वचन हुआ जो आपने जबान दे दिया तो आपने दे दिया। ये बात केना कहल कर, हमारे आपके नबी मेरे आका दोनों आलम के मालिको मुख्तार साथ में अबू बकर यारेगार कहीं जा रहे हैं। एक यहूदी आया, कहा कि ऐ मोहम्मद, बहुत ही इमरजेंसी है हमको, कई दिन से हम आपका तलाश में हैं, लेकिन इस समय हम कहीं जा रहे हैं, आप यहीं पर रुके, मैं अभी आता हूं और आपसे अपना मामला रखूंगा। कहा ठीक है। उस इंसान का बयान है कि हम जे गेली अपना घरे तो हम बिसर गेली, है ना, जना तू सब सुभान अल्लाह कहे कि बिसर गेल था, है ना, कि हम बिसर गए, भूल गए, हमें अपना वादा याद न रहा। तो हमें अपना वादा याद ना रहा तो हम 3 दिन के बाद बातचीत नहीं कीजिए, सीधे बैठिए, है नहीं। हम 3 दिन के बाद जब हम आए तो हमें जब अपना वादा याद आया तो हम अब कुछ नहीं कहे, सीधे रसूल के कदमे नाज पर मैं गिर गया। कहा मुस्तफा अब ताखीर न करें, आप कलमा पढ़ा ले, देर न करे, कलमा पढ़ा ले। कहा क्या बात है? कहा रसूल अब कहने को कुछ न रहा, जो कुछ कहना था वो सब हल हो गए हैं। तो मालूम है नबी क्या फरमाते हैं, क्या इंसान सुन, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के इतनी लंबी उम्र तुम्हारी उम्र को कर देता और मेरी उम्र को कर देता तो कयामत के दिन भी आता तो इस मोहम्मद को यहीं पर पाता। कहा कि अल्लाह
रब्बुल इज्जत अगर मेरी उम्र को और तुम्हारी उम्र को कयामत के दिन की इतनी लंबी उम्र कर देता तो कयामत के दिन भी आता तो मोहम्मद को यही पर पाता। कहा क्यों? कहा मैंने जबान जो दे दिया है, मैंने वचन जो दे दिया है। तो इसी बात को कहा यह गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यानी रघुकुल परंपरा में वर्षों से ये बात चली आ रही है कि इंसान के प्राण से ज्यादा महत्व जो है उसके जबान का है, कि जो वचन दे दिया सो दे दिया, अब उस वचन से मुख मोड़ा नहीं जा सकता, भले ही जान क्यों न चली जाए। लेकिन अपनी सबके जबान के आलम क्या है से तो आलम जानता है नहीं, यानी पूरा संसार बहरे कैफ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही उम्दा है। शादी के मौके पर अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कमी हो तो मिलाद रसूल की बरकत से अल्लाह ताला उस कमी को पूरा फरमा दे। अब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक व सल्लिम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कहने को बहुत कुछ था और उन्होंने साफ इस बात को कहा, राम नाम मन दीप धरु जेह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार। के हे इंसान, यदि तू ये चाहता है कि तुम्हारा भीतर और बाहर यानी घर घर के अगना अधूरी दोनों ओर उजाला हो जाए तो तुमको अपने दिल की दहलीज पर मोहम्मद नाम का गुणगान करना है। नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाए, जिना तू चाहे हमार कुर्तो उजर हो जाए, है नहीं, आ शरीरो अंदर जो दिल में जो काई सब बैठल हो कि ना कपट वो सब हट जाए, तो उसके लिए किसी और के नाम का माला नहीं जपना होगा, बल्कि मोहम्मद के नाम का गुणगान करना होगा। और ये तुम्हें कहना होगा, जो नाम मोहम्मद गाता है जीवन में सुख पाता है। इस तरह की जो है तुम्हें अपने आप को जपने होंगे, तब जाकर तुम अपने आप में जो है अच्छाई की ओर जाओगे और चारों ओर जो है तुम्हें जो है सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, तुम्हारे ऊपर अमृत के वर्षा होंगे, क्योंकि उसकी प्रभुता आसीन है, वो अनंत नहीं है नहीं, वो सबके हक में बेहतर करने वाला है, सबके हक में बेहतर करने वाला है। और आखिरी बात आपसे मैं ये कह करके गुजरना चाहता हूँ, साफ सुथरी बात आपसे मैं ये कह करके गुजरना चाहता हूँ, मोहब्बत मीठे वचन जो है सब ओर सुख फैलाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया कि मौला कयामत के दिन तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, इस बात पर यकीन है, लेकिन हम देखना चाहते हैं, मन को शांति करना चाहते हैं, है नहीं। तो कहा ठीक है, तुम 4 परिंदा पालो। तो कहा परिंदा कौन? तो कुरान में है मोर है, गीद है, कबूतर है और मुर्गा है, और एक जगह कौवा का भी जिक्र है। तो चारों परिंदा को जो है पाला गया और अल्लाह ने कहा कि तुम अपने इससे इतना प्यार करो, और जब कहोगे ऐ गीद आओ, ऐ मोर आ, ऐ कबूतर आ, ऐ मुर्ग आ, तो वो आ जाए, इतनी मोहब्बत से तुम उसे पालो। कहा ठीक है। अब अल्लाह ने कहा उसे तुम अपनी तलवार से कत्ल कर दो। कत्ल कर दिया गया। कहा कत्ल कर लिया तो इसका सर जो है सीरा जो अपनी सब मौलवी साहब के दे छा, न दे छा कुर्बानी में मूरा। अरे कम से कम बोलिए भी तो भाईजान, क्यों तकरीर को मतलब चाहते हैं ठेठी में उसमें मिलवा दे, है नहीं।
तो सीरा जो मौली साहब को देते हैं तो कहा वो सर को अपने पास रखो और कहा पूरे शरीर को एकदम कीमा की तरह कूट दो, जैसे आप लोग मुठरा नहीं बनाते हैं गोला, कहा कूट दो। और कूटने के बाद सब गोश्त को एक जगह मिला दो और मिलाने के बाद कहा 4 अलग अलग पहाड़ियों पे रख दो, है ना, कनका कनका 4 अलग अलग पहाड़ियों पर रख दो, तकसीम कर दो। तकसीम कर दिया गया। अब कहा अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम अब तुम उस परिंदे का नाम लेकर के बुलाओ, कहें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह के नाम लेकर के बुलाओ। तो जब हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ गीद आजा, ऐ मोर आजा, ऐ कबूतर आजा, ऐ मुर्ग आजा। तो ये कुरान में है। जाकिर बाबा साहब आप पे तो नारायणपुर वाले बाबा नजीर का फैजान है ना, है ना, अगाहे बगाहे हमरो भी है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो कुरान में ये बताया गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ऐ गीद आजा, ऐ मोर आजा, ऐ कबूतर आजा, ऐ मुर्ग आजा, ये कहते जा रहे हैं। और वो सारा का सारा कूटा हुआ कीमा का गोश्त उड़ उड़ करके यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पर गीद का सर है, जहाँ पर कबूतर का सर है, जहाँ पर मोर का सर है, सब उड़ करके आ करके उसमें जुड़ जाता है और फिर जो है वो परिंदा उड़ जाता है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुजज़ा है कि जब आपने अपनी तलवार से ज़बह कर दिया और हुक्म पा करके कीमा कीमा कर दिया और आपने आवाज दिया, तो फिर आकर के आता है, जुड़ जाता है और फिर जो है वो उड़ करके अपना पोजीशन ले लेता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कमाल है, ये मुजज़ा है, तो उस रसूल का क्या आलम होगा, उस नबी का क्या आलम होगा, उस पैगंबर का क्या आलम होगा, जो नबी जो रसूल काशिफ़े सिर्रे मकनून भी है, खाज़िने इल्मे मखजून भी है, यूसुफ़े कनाने जमाल भी है, सुलेमाने ऐवाने जलाल भी है, इंसाने ऐने वजूद भी है, दलील काबाए मकसूद भी है, नूर निगाहे शहूद भी है, मकबूल रब्बे वदूद भी है, मुजल्ले निगार खानाए कौनैन भी है, सैयारा फजाए काबा कौसैन भी है, सिफासी नये नैयरे आजम भी है, नूर दिदाए इब्राहिम आदम भी है, दुआए इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, नवैदे ईसा रूहुल्लाह भी है, अकामत हुदूद अहकाम भी है, तादीले अरकाने इस्लाम भी है, सरवरे बनिये आदम भी है, रूह रवाने आलम भी है, क़िबले सिद्क़ो सफ़ा भी है, काबाए अरबाबे हिल्म हया भी है, रौनक रियाज़े गुलशन भी है, आराइशे निगारिस्ताने चमन भी है, नूर से गुलशन खूबी भी है, चमन आराए बागे महबूबी भी है, लालये चमनिस्ताने खूबरूई भी है, चमन खयाबाने ज़ेबाई भी है, जिगर गोशे काने करम भी है, दस्तगीर दर्दमंद गाने उमम भी है, याकूत नुस्खे इम्कान भी है, लूलू अकीको मरजान भी है, सखावतो मरवतो हया भी है, गोहर दरियाए मरवतो हया भी है, असद मैदाने शुजात भी है, एतदाले मिजाने अदालत भी है, जवारी से मरीजाने मोहब्बत भी है, माजून ज़ईफ़ाने उम्मत भी है, निशान गोहर बार इनायत भी है, कौसरे अरसाए क़यामत भी है, सल सबीले बाग़ जन्नत भी
भी है, आबे हयात रहमत भी है, साहिले निजाते उम्मत भी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब मुझे कह लेने दिया जाए, ये जिस रसूल के सदके में, ये जिस रसूल के सदके में आदम को आदमियत, मूसा को जलाल, जुल्किफ्ल को किफालत, सुलेमान को हुकूमत, याकूब को एतमाद, इब्राहिम को खुल्लत, ये सब कुछ अता किया गया है। वो रसूल जिस रसूल के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया कुरान में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपसे सवाल होगा, इस बात का प्रश्न आपसे नहीं उठाया जाएगा कि तुम मस्जिद क्यों नहीं बनाए, तुम मदरसा क्यों नहीं बनाए, तुम मिलाद में क्यों नहीं आए, लेकिन इसका प्रश्न आपसे होगा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े। आज कुछ लोग देश में मस्जिद और मंदिर बनाने की बात करते हैं। मैं साफ अर्ज करता हूं दोस्तों, मस्जिद और मंदिर, हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें अजान देने के लिए लोग नहीं है, अजान नहीं दे पा रहे हैं। हजारों मठ ऐसे हैं जिसमें लोग घंटी बजाने वाले नहीं है। मंदिर, मैं तो साफ ये कहता हूं दोस्तों कि इस देश को ही मस्जिद बना दो और मंदिर बना दो। अगर देश ही मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, तो ये पूरा समस्या का निदान हो जाएगा। जितने पाखंडी सब इधर उधर दंगा फसाद फैला रहे हैं, वो सब का हा स्वाहा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मस्जिद में जाना होगा। लेकिन मस्जिद में आप कैसे जाइएगा? आप मुसलमान न हैं, कहीं बाराती छूटिया तो, कहीं गोश्त छूटिया तो, है नहीं। आज मुसलमान बुज़दिल हो गया, यही वजह है कि मार खा रहा है। अब हमरा ऊपर वाजिब भे गलो 1 घंटा बोले। इसलिए कि आप मोहब्बत के साथ पेश आए। आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि दूसरे को बुरा भला कहे, और ये आपको अधिकार है, आनंद आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, उस जगह पर नहीं जाइए जहां पर आपका कोई मोल न हो, कोई इज्जत न हो। और मैं साफ कहता हूं, जल जाओ करी धूप में खामोश से, लेकिन गैर से कभी साया दीवार नहीं मांगो। मैं अपनी गुफ्तगू को लंबा नहीं करूंगा, ये हमारा प्रोग्राम है, ये तो हमारा जजमान का है नहीं, कहियो अभी लोहे लेवे है नहीं, है नहीं। तो आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। हम जे नात पढ़ती तो हम अपना बदला एगो, हम अपना मदरसा से बड़ी होनहार नेपाल से बउआ लेके आयल छी, ओकरे से नात सुनिया कि बबे नात पढ़िया, कि जे कुछ बाबा के देते रहलिए ओकरे दे दे छी। आ तो बउआ कनी कहला कि 2 नकाबत में समय लगता, उसमें लगता। तो सुनिए, 2 अशार सिर्फ कलामे आला हजरत और नाते रसूल का 3, इससे आगे नहीं। और आपको तफसीरा नहीं करना है, आंख बंद कीजिए, नबी का तस्वुर कीजिए, मदीने की तरफ लौ लगाइए और पढ़िए, जो होना होगा हो जाएगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो से हो।